दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो इमोजी आप यूज करते हो वो टकले होते हैं, पर बालों वाले इमोजी कुछ ऐसे दिखते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान में लड़कियां जो होती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के शर्ट के इस बटन को क्यों उतार के देने का कहती हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों साल 2004 में स्लैमर नाम का एक कंप्यूटर वायरस था। उसने पूरे इंटरनेट को तकरीबन 15 मिनट के लिए डाउन कर दिया था और ये वायरस अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग जगह पर अपनी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना रहा था और इसी वजह से ही $1 बिलियन का अलग अलग कंपनीज को लॉस हुआ था। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि अभी तक का सबसे मिस्टीरियस वायरस था। इस स्लैमर नाम के वायरस का कैरेक्टर कौन था ये आज तक कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सका। दोस्तों याद रहे कि जितनी भी एंटीवायरस कंपनी हैं वो खुद ही वायरस को शेयर करती हैं और खुद ही उसका एंटीवायरस बना के खूब अर्न भी करती हैं। जिस तरह सिगरेट बनाने वाली कंपनीज कैंसर के बारे में भी ऐड देती हैं। ये दुनिया बहुत ही अजीब होती जा रही है, पैसे के लिए ये कुछ भी करते हैं। फैक्ट नंबर 2, नेपाल में एक फेस्टिवल होता है जिसको कुकर तिहार कहा जाता है, यानी कि वर्शिप ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों की पूजा की जाती है। कुत्तों को बहुत ही लॉयल माना जाता है और इनकी लॉयल्टी और फ्रेंडशिप इंसानों के साथ होती है, इसी वजह से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, चिरोप्रैक्टिक मेडिसिन, इसके क्रिएटर डीडी बर्मन ये क्लेम करते हैं कि मुझे ये मेडिसिन बनाने का नॉलेज वो जिम जो एक फिजिशियन थे उनसे मिला था। ये चिरोप्रैक्टिक मेडिसिन जो है ये बहुत सी चीजों में हेल्पफुल है आज की इस दुनिया में। फॉर एग्जांपल मसल स्केलेटन सिस्टम या किसी भी डिसऑर्डर के सिस्टम के लिए ये मेडिसिन यूज की जाती है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि इतनी एक्सपर्ट होने के बावजूद उन्होंने ये क्यों कहा कि ये जिम से उन्होंने ये चीज ली है, और ये स्टेटमेंट इनके विकिपीडिया पेज पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि ऑरेंज वगैरह में किसी भी मीट या नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन सब को स्टोर किया जाता है तो इन फ्रूट्स पर स्लैक वैक्स का स्प्रे किया जाता है ताकि ये फ्रूट्स बहुत देर तक फ्रेश रहें। और ये जो स्लैक वैक्स है ये इंसेक्ट से बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों एक साइंटिफिक स्टडी से ये पता चलाया गया था कि चीज बिल्कुल ड्रग की तरह इंसान को अपना एडिक्ट कर देती है और लोग इस स्टडी के बारे में डाउट भी करने लगे। और बाद में ये पता चला कि जो ये क्लेम कर रहा था वो ऐसी कम्युनिटी का पार्ट था कि चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो कम्युनिटी ऐसी स्टडी को पब्लिक कर रही थी। ये एक बहुत ही खराब हरकत है। पर दोस्तों क्या है ना कि आजकल दुनिया में किसी भी रिसर्च पेपर पर भरोसा करने से पहले आप ये देख लें कि उसको पब्लिश कौन कर रहा है। ये जो छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं ये अक्सर फेक रिसर्च को पब्लिक कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों साल 1880 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट का स्टाफ था। उसने कोई काम खराब कर दिया था, कोई गलती कर दी थी। उस साइंटिस्ट ने अपने स्टाफ मेंबर को डांटा कि क्या कर रहे हो तुमसे अच्छा मेरी नौकरानी काम कर लेगी। एक्चुअली फिर उस साइंटिस्ट ने अपनी नौकरानी को इस साइंस की टीम में रखा और उसके साथ 10 साल से ज्यादा अरसे तक काम किया और बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। फैक्ट नंबर 7, गैलन, ये 8 साल के थे जब इनका पाँव स्कूल के एक एक्सप्लोजन में बर्न हो गया था और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये कभी भी नॉर्मल वॉक नहीं कर सकेंगे। पर 17 साल के बाद उन्होंने बिगेस्ट माइल रन का रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पाँव को ट्रेन किया और स्ट्रॉन्ग रहे और अपनी कमजोरी को ही पावर बना के दुनिया के सामने रोल मॉडल बने। और आजकल हम सब में ही शायद इस चीज की कमी है कि हम सब बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों व्हाट्सएप में इस्तेमाल होने वाले सभी इमोजीज बगैर बालों के होते हैं, पर इन इमोजीज को देखें, ये इमोजीज विद हेयर हैं। व्हाट्सएप ये जितनी भी चैटिंग कंपनीज हैं इनको ये एक सजेशन है कि अपने कीबोर्ड में बालों वाले इमोजीज ऐड कर लें। बहुत ही बोर हो गए हैं बगैर बालों वाले इमोजीज से हम लोग। फैक्ट नंबर 10, ट्वीटी बर्ड को तो हम सभी जानते हैं, यह वार्नर ब्रैस कार्टून में सीरीज में आता है और ट्वीटी को स्वीटी भी कहा जाता है। पर अजीब बात तो ये है दोस्तों कि ये जो ट्वीटी बर्ड है क्यूट से प्यारी सी बर्ड है। इसको एक्चुअली में कहना चाहिए कि ये ट्वीटी क्यूट सा प्यारा सा बर्ड है, क्योंकि ये एक्चुअली में मेल बर्ड है। लोग अक्सर इसको फीमेल करके पुकारते हैं। फैक्ट नंबर 12, मिलिट्री ग्रेड, ये जो टर्म होती है अक्सर ये व्हीकल वगैरह पर लिखा होता है और ये स्टैम्प ये शो करवाती है कि मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। पर दोस्तों आप मिलिट्री ग्रेड को इतना खास ना समझें, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड का एक्चुअली मतलब मीटिंग द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी व्हाइल आल्सो कॉस्टिंग द लीस्ट, यानी कि वो चीज अच्छी खासी मजबूत हो और सही प्राइस पर हो। ये बिल्कुल एक मार्केटिंग वर्ल्ड है। फैक्ट नंबर 13, डिनर इन द स्काई, दुबई में एक ऐसी जगह है और एक ऐसा रेस्टोरेंट है, इसका व्यू कुछ ऐसा होता है। ये आसमान में लटका हुआ रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में
स्टाफ कुछ बेड्स को अपनी कमर पर बांधकर फूड सर्व करते हैं और फॉर्ब मैगजीन में ये रेस्टोरेंट 10 मोस्ट अनसीटेबल रेस्टोरेंट में शुमार होता है। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, जापान में ये रस्म होती है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो लड़की टी शर्ट के ऊपर वाले बटन को तोड़कर अपनी पसंद का इजहार करती हैं, क्योंकि जापानीज लोगों का ऐसा मानना है कि ये टी शर्ट का ऊपर वाला बटन हार्ट के करीब होता है, इसलिए इसको वो तोड़ के दे दो, यानी कि इसका दिल आपके पास है। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, एक दफा एक हस्बैंड ट्रिप पर गया हुआ था और ये वो टाइम था जब कम्युनिकेशन का कोई भी इजी वे मौजूद नहीं था। सुमन मोर्स इन साहब का नाम था जो ट्रिप पर गए हुए थे। इनको ट्रिप पर अपनी वाइफ की किसी प्रॉब्लम के बारे में पता चला, पर जब तक ये ट्रिप से वापस आए इनकी वाइफ मर चुकी थी और उसको दफनाया भी जा चुका था। तो सिमोन मोर्स ने 45 साल तक टेलीग्राफ, जो कि सबसे पहला कम्युनिकेशन का जरिया था, उसको इन्वेंट करने में मसरूफ हो गए थे। 45 साल के बाद इस डिवाइस को इन्होंने इन्वेंट कर दिया था और इनका ये कहना था कि इन्होंने इसको इसलिए बनाया था ताकि डिस्टेंस पर होने के बावजूद इंसान के एक दूसरे के हाल अहवाल के बारे में पता चल सके इजीली, क्योंकि जो पेन इन्होंने बर्दाश्त की थी अपनी वाइफ की डेथ के बारे में ये कोई और बर्दाश्त ना करे। अमेजिंग बात है, क्यों दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।